मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो हमेशा दो फास्ट बॉलर्स का कंपैरिजन होता है। इंडिया से जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान से शाहीन अफरीदी। लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात को लेकर कि आखिर क्यों इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह जो दूसरी तरफ एक इंडिया के बहुत बड़े फास्ट बॉलर हैं, रिकॉर्ड है इनका, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जबकि दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखाई दे रही पाकिस्तान के लिए जिस तरह से उनसे उम्मीद की जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात, शाहीन अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं और तीनों में ही नंबर वन फास्ट बॉलर। देखिए, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह की सिचुएशन और जो कंडीशंस हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यार बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम लोग सिर्फ स्टैट्स देखते हैं और ये देखते हैं कि किस फास्ट बॉलर की कितनी कमिटमेंट है, कौन से फॉर्मेट्स खेल रहा है, लेकिन जो अंदर की कहानी है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। जसप्रीत बुमराह का वाकई शाहीन अफरीदी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर तीनों फॉर्मेट्स इंडिया के लिए खेलते हैं तो वहां सिर्फ एक टी20 लीग जसप्रीत बुमराह पूरे साल में खेलते हैं, दैट इज आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। और जब मैं एक टी20 लीग की बात कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि उनको पूरा जो एक साल का पैसा है अगर उनको चाहिए, उनको वो पैसा सिर्फ आईपीएल से आराम से मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीसीसीआई जितना अपने इंडियन क्रिकेटर्स को पे करता है उसका शायद तीसरा हिस्सा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पे नहीं करता। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंडियन क्रिकेटर्स की, दैट इज फार मोर देन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। इन दोनों में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। शाहीन अफरीदी या इस तरह के जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको एक साल में दो टी20 लीग्स खेलने की इजाजत है, प्लस पीएसएल। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, इन तीनों लीग्स का पैसा अगर मिलाकर भी कंपेयर कर लें आईपीएल के पैसे के साथ तो वो उतना नहीं बनता जितना इंडियन क्रिकेटर्स जो इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम में है वो जितना कमा रहे हैं। तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात आजकल जो है वो वर्कलोड है। एक तरफ शाहीन अफरीदी को अगर पाकिस्तान के लिए भी खेलना है, तीनों फॉर्मेट्स अगर उन्होंने खेलने हैं और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलनी है और अपना एडिशनल पैसा बनाने के लिए मुख्तलिफ टी20 लीग्स, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, स्मैश टी20, काउंटी चैंपियनशिप होगी, अगर ये भी खेलनी है तो उसके लिए वर्कलोड जो है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। जबकि दूसरी तरफ अगर जसप्रीत बुमराह की बात कर ली जाए तो जसप्रीत बुमराह ने पूरे साल में जो है वो तीनों फॉर्मेट्स खेलने इंडिया के लिए और साथ में एक टी20 लीग, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। बस इसके हिसाब से उन्होंने अपना वर्कलोड मैनेज करना है। तो शाहीन अफरीदी को अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस फॉर्मेट जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं, मैं उनको डिफेंड शाहीन अफरीदी को नहीं कर रहा इस बात पर कि उनको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान के इस टाइम अगर प्रीमियम कोई फास्ट बॉलर है तो दैट इज शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी से उम्मीद भी फिर की जाती है कि वो पाकिस्तान के लिए कम से कम टेस्ट क्रिकेट जो वो जरूर खेले। ये अनफॉर्चुनेट बात थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर, जहां टेस्ट क्रिकेट जो है वो हमेशा एक ख्वाब होता है किसी भी खिलाड़ी का अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहां का टूर उन्होंने जो है वो अवॉइड कर दिया जस्ट बिकॉज के बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो मैं खेलूंगा और फिर वहां जो है परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन देखें, ये बात शाहीन अफरीदी को भी समझनी पड़ेगी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देना और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस देना, ये जमीन आसमान का फर्क है। जसप्रीत बुमराह ने कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग या इंडियन प्रीमियर लीग या लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस देकर अपना नाम नहीं कमाया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस इंडिया को जिताकर, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देकर, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में परफॉर्मेंस देकर उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो अगर आपने जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर होना है तो फिर आपको परफॉर्मेंस भी उस तरह की देनी पड़ेगी, लेकिन उससे बढ़कर आपको कमिटमेंट भी उस तरह से देनी चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि बीसीसीआई और पीसीबी को भी इस पर सोचना होगा, पीसीबी को सोचना होगा बीसीसीआई की तरह कि अगर आपने तीनों फॉर्मेट्स के लिए अगर आपने प्लेयर को अवेलेबल करवाना है, उससे परफॉर्मेंस लेनी है, तो आपने वर्कलोड भी उसी तरह से मैनेज करना है। जसप्रीत बुमराह को कोई फाइनेंशियल, उनका दिमाग बिल्कुल सुकून में होता है, कोई उनको टेंशन नहीं है कि मुझे तीन फॉर्मेट्स में अगर खेलूंगा इंडिया के लिए और मैं सिर्फ एक अगर टी20 लीग आईपीएल खेलूंगा तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ऐसी बिल्कुल टेंशन नहीं है उनको। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट्स खेलने के भी ठीक ठाक पैसे देता है और फिर इंडियन प्रीमियर लीग में उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुंबई इंडियंस के साथ कमाल का होता है। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी
हमारा तीसरा हिस्सा भी हमारी सैलरीज का इस तरह नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उनको कंपेयर किया जाए बीसीसीआई के इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। बिल्कुल भी कंपैरिजन जो बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी से बढ़कर क्रिकेट बोर्ड्स को यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि आपने अपने खिलाड़ी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है ताकि वो वर्कलोड अपना मैनेज कर सके और अपने आप को वो अवेलेबल कर सके तीनों फॉर्मेट्स के लिए, पहले अपनी कंट्री के लिए, उसके बाद फिर वो किसी टी20 लीग की तरफ देखे। तो ये कहीं ना कहीं प्लेयर की इसमें गलती नहीं होती, इसमें क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो गलती होती है। अपने फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोजकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।